वो कितना बड़ा संकट रहा होगा। जन्म लेते ही जेल से भागना पड़ा, न मां का दूध पी सके, न मां को आंख खोलकर देख सके। आपको क्या लगता है भगवान के जीवन में संकट नहीं आया? मेरी मां, ये जो मानव का शरीर है ना, 2 हाथ 2 पांव 2 आंख 2 कान, ये जो शरीर धारण करता है ना, उसके जीवन में संकट तो तमाम होते हैं। यहां तक कि भगवान भी उन संकटों से बच नहीं पाए, तो आप बच पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु इन संकटों में हारिएगा मत। इन संकटों में बस गोविंद की उंगली पकड़कर चलते रहिएगा विश्वास के साथ। में जल्दी गोकुल छोड़कर आइए। गोकुल, वसुदेव जी ने कहा पांव में बेड़ियां हैं, हम आपको कैसे गोकुल ले जाएं? बोले पांव में बेड़ियां हो, हथकड़ियां हो, आप हमें लेकर चलो बस। जैसे ही भगवान को सिर पे रखा, गोद पे धारण श्री वसुदेव जी ने किया, पांव की बेड़ियां अपने आप खुलने लगी, हथकड़ियां अपने आप खुलने लगी। इसका अर्थ आपको छोड़ देता है जब आप ईश्वर को लेकर चलते हैं या ईश्वर को लेकर चलने का संकल्प मात्र कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हर हाल में आप कृष्ण को मत छोड़िएगा। कितना भी संकट आए, जमाना भले ही आपका साथ छोड़ दे, जमाना आपके अकेले के सहारे वही है ना। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। दुख में कौन? मेरे राम, केवल राम। तो जो दुख में सहारा बनने वाले हैं, क्यों हम अभी उनको अभी से छोड़ दे? पकड़ के चलो ना। आहा, जैसे ही वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, सारे पहरेदार सो गए। अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है, तो ये सारे पहरेदार हमारी इंद्रियां, उसका कहते हैं ना, काम परेशान करता है, क्रोध परेशान करता है, लोभ परेशान करता है, ये उन्हीं को परेशान करता है जो गोविंद की शरण ग्रहण नहीं करते। जो भगवान की शरण चला जाता है, ये कह देता है कि प्रभु मैं तेरा, परेशान करता, बस आनंद ही आनंद होता है जीवन में। क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चे तक कोई संकट आने ही नहीं देती, ऐसे जब भक्त समर्पण कर देता है तो भगवान भक्त तक कोई संकट आने ही नहीं देते, स्वयं ढाल बनकर। आज सुबह मेरे पास एक बहन आई, उसकी दशा मुझे आप तक पहुंचानी है, इसलिए मैं ये बात बोलूंगा। एक बहन मेरे पास आई, उस बहन ने कहा कि गुरुजी, अभी हमारे विवाह को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ, ना तो सास का सपोर्ट है ना तो ससुर का, घर से निकाल दिए हैं, हम दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं। वो बहन रोज कथा में आती है, आज रोती, आज उसकी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी मेरे पास घर से कथा तक पहुंचने के लिए किराया तक नहीं है। मेरे पति 9,000 रुपए महीना कमाते हैं, अभी तो काम ही नहीं था, अब काम मिला है, अभी गैस का सिलेंडर भी खत्म हो गया है, महीना भी नहीं है। उसने कहा वो सब ठीक था, उसने एक बात गजब कही, उसने कहा कि मेरे घर पे भगवान तक नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं छोटे से लड्डू गोपाल जी खरीद सकूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जरूरत है तो मैं दे देता हूं 10-20 हजार रुपए, आपको काम शुरू कर। स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है किसी किसी के घर पर, कभी कभी, पूरे जीवन में ये कम ही होता है। परंतु आप इस हाल में भी अपने आप को संतुलित रखिए, इस हाल में भी ईश्वर की शरण ग्रहण करिए, वो परमात्मा पे भरोसा रखिए, वो जरूर आपकी सफलता के द्वार कहीं ना कहीं से खोलेंगे जरूर। सबके सुला नहीं सकता, ये विश्वास रखिएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम, सबका पालनहार वो है। जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, सबके घर आती हैं, परंतु हमें उन विषम परिस्थितियों में गलत डिसीजन नहीं लेना। वो बहन हमसे ये भी बोली कि गुरुजी अब लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। हमने समझाया नहीं,
ये पाप हो जाएगा, ये मैदान छोड़ के भागने वाली बात हो जाएगी। जीवन में संकट है तो डट के सामना करना है, मैदान छोड़ के भागना नहीं। हमें क्या होगा मैदान छोड़ के भागने से? क्या समस्या ना है? फेल नहीं होना। आत्महत्या कर लोगे ना तो फेल हो जाओगे, भगवान कहेंगे भाग गए ना तुम डर के। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है, एग्जाम है ये। भूखा भी रहना पड़े तो रहना, पर विश्वास में आंच मत आने देना। सुदामा के घर 4 दिन से चूल्हा भी नहीं जला था, सब जानते हैं आप लोग। उस विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने क्या कृष्ण का भजन छोड़ा? क्या कृष्ण को याद? परीक्षा है। राजा रंती देव की 64 दिन तक परीक्षा ली थी भगवान ने। 64 दिन तक परीक्षा क्या थी? 64 दिन तक अन्न का दाना नहीं मिला था उनके परिवार को, जो कि राजा थे रंती देव। उनके नगर में सूखा पड़ा था, पूरा राज्य दान कर दिया था प्रजा के कल्याण के लिए। दर दर की ठोकर खानी पड़ी थी। 64 दिन, 2 महीने 4 दिन, लगभग 2 महीने अन्न का दाना मुंह पे नहीं गया। पानी पी करके और ये घास पत्ते खाकर पति पत्नी और बेटे ने, बेटा भी छोटा था रंती देव का, तीनों ने गुजारा किया 2 महीने की कठिन तपस्या की। से लोग तड़प रहे थे। रंती देव से जब मांगा गया कि तुम हमें भोजन कराओ, रंती देव ने अपनी थाली दे दी, लो आप भोजन कर लो। जरा विचार करिए, जरा ये अपने ऊपर सोच के देखिए कि आप यदि 64 दिन से भूखे होते और आपके सामने 65वें दिन भोजन होता और उस समय आपसे कोई भोजन की याचना कर रहा होता, तो क्या आप देते? लोग कहते ना कि हम तुम्हें दे देंगे, हम क्या खाएंगे? पर रंती देव, देखिए जब मेरे पास पैसा होता है ना, तब मुझे, है ना, विषम परिस्थिति। रंती देव ने अपनी थाली दी, पत्नी बोली स्वामी जी आप खाइए, मैं दे देती हूं अपनी थाली। दोनों मत दीजिए भोजन, मैं अपनी थाली का दान करता हूं। पहले दान करने के लिए राजा ने अपनी थाली, बेटे ने कहा नहीं पिताजी मुझे दान करने का अवसर दीजिए। पहले रोटी दान करने की होड़ लगती थी, आज दान करने से लोगों को डर लगता है। राजा रंती देव के बेटे ने अपनी थाली खिसकाई, चांडाल बैठा। राजा ने कहा बेटा तू छोटा है, पिता का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पालन करे, पहले मेरी थाली जाएगी, ये धर्म कहता है, क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो राजा ने अब रानी से कहा कि अपना भी दे दो, हमारा पेट नहीं भरा। चांडाल ने रानी का भी खा लिया। बोले अब बच्चा खाएगा? बोले नहीं नहीं, हमारे कुत्ते 15 दिन से भूखे हैं, यदि एक रोटी नहीं मिल जाए तो। बच्चे ने अपनी भी खिसका दी, लो तुम कुत्तों को खिला दो। कुत्ते को खिलाया। ये इतिहास की, ये पुराणों की, वेदों की साक्षात कथाएं हैं, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसा भारत था। राजा रंती देव की पत्नी बेटे ने 64 दिन के भूख होने पर भी अपनी, यहां क्या करूं, आना पड़ा। इतना बड़ा बलिदान कोई करता है? ऐसी स्थिति में भी आपने अपने धैर्य को नहीं खोया। इतनी विषम परिस्थिति में भी आदमी को एक दिन खाना ना मिले चिड़चिड़ाने लगता है, कुछ सुहाता नहीं है। आप अपने आप को देखिएगा, जब आपको भूख लगती है तेज और भोजन नहीं मिलता तो तब आपकी स्थिति क्या होती है, आपकी हालत क्या होती है? धर्म सरल भी तो नहीं है ना मेरी मां। धर्म का पालन करना सरल नहीं है। हाँ, कह देना सरल है कि सच बोलना चाहिए, ये कथा भागवत सुन लेना सरल है, पर इस मार्ग पे चल पाना बहुत कठिन है मेरी माँ। और जो इस मार्ग पे चल जाता है ना, कठिन होती है, तो गोविंद बैठेगा लेने के लिए, तो क्या सरल होगी? हाँ, जीवन में जब दुख आए आपके, तो क्या समझना चाहिए आपको कि ये ईश्वर की परीक्षा है, और हमें इस परीक्षा में क्या होना है? पास होना। अपने धैर्य को, अपनी शांति को खोइएगा मत। प्रसन्न चित्त से जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,
और सीताराम सीताराम कहना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहो। हाँ हाँ कि सीताराम सीताराम कहना चाहिए, और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए हैं। भगवान का जब गोकुल में आगमन हुआ तो यशोदा के पास रखा। यशोदा की ननंद ने देखा कि बधाई हो यशोदा, तैने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जाए, बधाई हो, बधाई हो यशोदा, बधाई। सारे नगर में बधाई की होड़ लग गई। और श्री शंकर जी भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए और अपनी बांसुरी देकर भगवान कृष्ण को चले गए। शंकर जी का भी आगमन हुआ था कन्हैया का दर्शन करने के लिए। बांसुरी देकर, जो कन्हैया के हाथ में बंसी है ना, वो स्वयं भगवान शंकर ही बंसी के रूप में गोविंद के हाथ में आए, है ना। हाँ, इसलिए हमें सदा प्यार से भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि शंकर जी भी लालायित रहते हैं, मैया मुझको दर्शन कराए दे, बड़ी दूर से आयो हूं। मैया बोली, बाबा बड़ी दूर से आयो हो, बात तो ठीक है, पर मैं दर्शन ना कराऊं, मारो छोरा डर जावे गो, छोटो सो है। ओ मैया, या छोरा के दर्शन से यमराज भी डरे, तेरो छोरा डरवे वालू है का। मैया मैं बड़ी दूर से आई हूं, एक बार लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, मैं ना कराऊंगी, तो मैं बैठो रहूंगी या द्वार पे। मैया बोली, तो जा बैठ, मैं दूसरा द्वार खोल लूंगी। अब शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे। दर्शन नहीं कराया तो कन्हैया रोने लगे। मैया बोली, काहे गो। शंकर जी बोले, भूत लग गए, कछु ना है गो, तो जल्दी ला मैया, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली, बाबा आपसे भूत उतारनो आए। शंकर जी बोले, हम तो सबन के भूत उतारे, हरे छोरा के नहीं उतार देंगे, ला हमारी गोद में। और जैसी माँ की गोद में से कृष्ण की माँ शंकर जी की गोद में भगवान ने यही पूछा था ना बंसी से, क्या पूछा था कि बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है ना। कौन सा पुण्य किया है हमें ये तो बताओ। तो बंसी ने क्या बोला था? बंसी ने कहा था कि कितना मीठा बंसी बोले, सबके मन को भाए, दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए, मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है घायल। अर्थात जीवन में वाणी हमारी कैसी हो, कटु ना हो, कर्कश ना हो, कड़वी ना हो, जीवन में वाणी वैसी ही हो जैसे बंसी बोलती है। बंसी ने कहा कि दुनिया के लोगों ने मेरे सीने में छेद कर दिए, पर मैं किसी को कोई गाली नहीं देती। कि जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तो बोलती है, जिसके शरीर में छेद कर दिए साथ साथ दुनिया वालों ने गरम लोहे से, वो भी गाली नहीं देती, तो आप पर तो इतना अत्याचार नहीं हुआ ना, फिर भी कड़वा बोलते हो। हाँ, अरे मधुर बोलो, मीठा बोलो। शंकर जी बांसुरी बनकर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, कन्हैया ने राम जी ने धनुष लिए हैं,
शंकर जी ने त्रिशूल ले रखा है, भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र ले रखा है, दुर्गा मैया ने क्या क्या नहीं ले रखा है। सारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र से मिलते हैं, पर मेरे कृष्ण हैं जिनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, वो दुनिया को बंसी से ही घायल कर देते हैं। मानो भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि किसी को मारना है तो धनुष बाण की भी जरूरत नहीं है, किसी को मारना है, किसी को जीतना है तो धनुष बाण की और चक्र की जरूरत नहीं है। मीठा बोलकर ही आप दुनिया को जीत सकते हैं, मीठा बोलकर, मधुर बोलकर ही आप दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरी मां, यदि शासन करना है तो मीठा बोलना चाहिए। धनुष बाण से मैं आपको बाण मारूंगा तो शायद आप मेरे वश में नहीं होंगे, पर मीठा बोलूंगा तो वश में हो जाएंगे। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, पर मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। कौआ किसी के घर चोरी तो नहीं करता ना, फिर भी लोग कौआ का काव काव सुनना पसंद नहीं करते। कोयल किसी को सोना चांदी नहीं देती, फिर भी लोग कोयल का कूकना पसंद करते हैं। कोयल को सुनना पसंद किया जाता है, कौआ को नहीं। क्यों? दोनों का रंग काला है, फिर भी क्योंकि कोयल की वाणी मधुर है, कौआ की वाणी मधुर नहीं है। आज उसी को लोग सुनते हैं जिसकी वाणी मधुर होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये जो हमारा मुंह है ना, हमारी जिह्वा 3 इंच की होती है, इसमें ईश्वर ने कोई हड्डियां नहीं डाली। इस वाणी से आप बाग भी लगा सकते हैं और आग भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, बाग लगाएं या फिर आग लगाएं। इस वाणी से आप किसी का दिल जीत भी सकते हैं, किसी के दिल में कब्जा कर सकते हैं। और इसी वाणी से आप, बुजुर्ग लोग कहावत कहा करते थे, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। कहावत सुनी कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, हम सुनाएंगे। हमारे बुजुर्ग लोग कहावत कहा करते थे कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात, अर्थात आप अपनी बातों से, अपनी वाणी से हाथी दान में पा सकते हैं, और आपकी वाणी के कारण ही हाथी के पांव के नीचे आपको दबाया भी जा सकता है, सजा दे दी जाएगी। बहुत खराब बोलता, हाथी के पांव के नीचे दबा दो इसको। तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। ये वाणी जो है ना मेरी मां, इससे सब कुछ मिलता है। मान सम्मान भी इसी से मिलता है, अपमान भी इसी से होता मिलता है। तो क्या पाना है वो आप देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जीवन में हमेशा ऐसा ही बोलना चाहिए। आप अपने नौकर से भी बात कर रहे हैं, काम वाली बाई से भी बात कर रहे हैं, तो प्यार से बोलो ना भाई, क्या घट रहा है? आप लोग जब अपने से बड़ों से बात करते हैं ना, तब भला बोलते हैं आप लोग। वीआईपी है, कोई पार्टी है और नेता लोग हैं, तो फिर आप तो हाथ जोड़। आप अपने से बड़ों के सामने ना जूजू बन जाते हैं, और अपने से छोटों के सामने आप लोग जैसे आप हैं तो कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, मार डालेंगे उसको। ऐसा लगता है कि आपने काम वाली बाई नहीं रखी, आपने उसे खरीद रखा। ऐसा लगता है कि आपने अपने नौकर को खरीद लिया, जो मन में आए बोल देना ना। कोई भी हो, गलती भी करे कोई, तो समझाना प्यार से ही चाहिए, बेटा ये गलत है, ये सही ये है। हा? पसंद नहीं है, काम तो निकाल दो उसको, चिल्लाने से क्या फायदा होगा? आप अपना भी माथा गर्म करो, उसको भी परेशान करो, छोड़ो। हमें अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। कितनी भी बारिश हो जाए, नदियों में बाढ़ कितनी भी चल रही हो, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, उन गुरुओं में एक गुरु बनाया है समुद्र को। जैसे समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती, बाढ़ नहीं आती, ऐसे हमें भी किसी भी स्थिति में अपने संतुलन को नहीं खोना चाहिए, अपनी धैर्यता को, अपनी शांति को खोना नहीं चाहिए, है ना। समुद्र की तरह गंभीर बनिए। सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करेंगे तो अपमान मिलेगा। अपने से छोटों का सम्मान करिए,
अपने से बड़ों का आदर करिए और अपने बराबर वालों से मित्रवत व्यवहार रखिए। यही हमें शिष्टाचार में पढ़ाया गया है जब हम छठी क्लास में थे। ये जरूरी है, ये आवश्यक है मेरी माँ, जरूरी है। जो जरूरी पाठ है ना, वो आपको और आपके बच्चों को याद होने चाहिए। शिष्टाचार का पाठ याद होना चाहिए। आज नौजवान भाई बहन को शिष्टाचार नहीं है। आजकल के नौजवान 15-15 साल के बच्चे सिगरेट पीते हैं, खड़े होकर के सड़क के किनारे, वहां से उनके बुजुर्ग निकल रहे हैं, कोई डर नहीं किसी का, कोई भय नहीं किसी का। ऐसे में थोड़ी चलता है, ऐसे में सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। डर के भय बिनु होई न प्रीत, बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। समुद्र के सामने 3 दिन तक राम जी हाथ जोड़े खड़े रहे कि भाई रास्ता दे दे, हम लंका चले जाएं। समुद्र हाथ जोड़ना नहीं सुना, तब राम जी ने बाण निकाला, एक ही बाण में पूरा समुद्र सुखा दूंगा। और जब बाण निकाला तो समुद्र आ गया, महाराज 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 महाराज। भगवान बोले पहले ही मान गए होते तो महाराज महाराज ना करना पड़ता। तो ये दुनिया जो है ना, ये भय भी जरूरी है, डांटना भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए सबसे पहले कौन आया, आप बताओ? श्री कृष्ण को मारने सबसे पहले कौन आया था? कौन? जोर से बोलो, कौन आया था? पूतना। ये पूतना कौन थी? ये पूतना एक स्त्री, हम कहें कि ये स्त्री थी ना। यदि हम इसका आध्यात्म सब्जेक्ट देखें तो पूतना कोई स्त्री नहीं थी, पूतना अविद्या थी। क्या थी? बोलो। अविद्या। कृष्ण ने पूतना को नहीं मारा, कृष्ण ने सबसे पहले अपनी अविद्या को मारा। अविद्या जब मर गई उसके बाद फिर कंस मरा है आखिरी में। इसका अर्थ क्या है? जीवन में जब तक आप अपनी अविद्या, अविद्या मीन्स अज्ञान, अविद्या, जब तक आप अपने अंदर की अविद्या को नहीं मार डालेंगे तब तक आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े पद जो चाहते हैं, जिस उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं, वो उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक, बोले जब तक अपनी अविद्या को नहीं मारेंगे। अविद्या बोले तो नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग अविद्या है। जब तक आप अपने नकारात्मकता को समाप्त नहीं करेंगे, अपने डर को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। जब भी आप कोई अच्छा सोचते हैं तो आपके ने 2 पहलू सामने खड़े हो जाते हैं। हमें ये वस्तु, हमें ये करना, हमें ये बनना है या ये चाहिए हमें यहां तक पहुंचना। तो आपके अंदर 2 बातें आती हैं, एक तो हमें वहां तक पहुंचना है, दूसरा क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? हमें IAS IPS बनना है, हमें CA बनना है, तो पहला तो यह है कि हमें CA बनना है, दूसरा यह है क्या हम CA बन पाएंगे? उसमें तो बड़ी टफ पढ़ाई होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें PhD करना है, पहला पहलू तो यह हो गया कि PhD करना है। दूसरा पहलू यह हो जाता है, हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम PhD कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि बीच में जो व्यक्ति ये लेके चलता है क्या हम कर पाएंगे, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने क्या हम कर पाएंगे इस चीज को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहले अपनी अविद्या को मिटाइए, अपनी अविद्या को नष्ट करिए, नकारात्मकता को समाप्त करिए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये चीज समाप्त करिए। आप सब कुछ कर पाएंगे, ये जगाइए, सब कुछ कर पाएंगे आप सब कुछ करने की ताकत रखती हैं मेरी माँ। सफलताएं हर जगह है, बस लक्ष्य बनाकर चल पड़ो। श्री पूतना मौसी आई भगवान को जहर पिलाने, स्तनों में जहर भर के लाई। श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान उसे कभी नहीं देखते,
भगवान उसे सफल कभी नहीं बनाते जो अपने लक्ष्य की ओर कोशिश नहीं करता, बढ़ता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी गाड़ी हाईवे में बंद हो गई तो क्या होगा? आप किसी से कहेंगे भाई साहब ये गाड़ी बंद हो, थोड़ा सा धक्का मार दीजिए, तो लोग धक्का मार देंगे, चलो गाड़ी स्टार्ट करा देते हैं, करा देंगे। अब आप घर से ही धक्के पे निकले, भाई पहले आप चलिए, यदि बीच में आपकी गाड़ी रुक गई तो धक्का लगाने मिल जाएगा कोई, पर घर से ही धक्का लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि घर से ये हालत है तो आगे क्या होगा। इसलिए आप लक्ष्य की ओर चल पड़िए। यदि उस लक्ष्य में यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं और विश्वास कृष्ण पर है तो कन्हैया किसी भी रूप में आके आपको धक्का लगा के मंजिल तक पहुंचा देगा। ईश्वर भी उन्हें ही धक्का लगाता है जो कर्म में लगे रहते हैं, जो कर्म छोड़ के घर पर बैठे रहते हैं, ईश्वर उनका धक्का कभी नहीं लगाता उनको। भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो कार्यरत रहते हैं। जब आप मेहनत करेंगे ना, सिर का पसीना पांव में जाएगा ना, तो विधाता भी देखेगा कि ये मेहनत करता, इसे सफल बनाना चाहिए। जीवन में सफलताएं वही प्राप्त करते हैं जो जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं भक्तों। इसलिए हिम्मत हारे मत बैठिए, जो लक्ष्य पाना है उस लक्ष्य को बनाइए और चल पड़िए। जो भी मुसीबतें आए डट के सामना करते जाइए, हारिए मत। हार जाने से काम नहीं बनेगा, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, निश्चित मंजिल मिलेगी। पूतना मौसी आई जहर भर के स्तनों में, श्री कृष्ण ने पूतना को देखा और आंखों को बंद कर लिया। भगवान कहते हैं हम तुम्हें क्या देखें, तुम तो उद्देश्य ही गलत लेके चल रही हो। किसी को तारने का उद्देश्य लेके चलती तो तुम्हें देख भी लेते, पर तुम हमें ही मारने चली आई, तुम्हें कैसे देखें मौसी जी हम। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के श्री कृष्ण को मारने गई थी, और मेरी माँ जीवन में भगवान उन्हें कभी नहीं देखते जो दूसरों का बुरा करता है। पूतना बुरा करती थी ना, जहर भरने से कौन अच्छा हो रहा है। पूतना मौसी बुरा करती थी। मेरी माँ कोशिश ये करिएगा कि आपसे किसी का नुकसान ना हो, आपसे किसी का बुरा ना हो। जिस दिन आपसे किसी का बुरा हो जाएगा, आप जानबूझकर किसी का बुरा करेंगी ना, उस दिन विधाता आंख बंद कर लेगा, आपको देखेगा नहीं। फिर चिल्लाते रहना भगवान भगवान, वो कहेगा मैं नहीं देखूंगा तुझे, क्योंकि तूने लोगों का बुरा किया। अब तेरा हो रहा है तो मैं क्या करूं। कोशिश ये करिएगा मेरी माँ कि आपके आसपास रहने वाली चींटी, मक्खी और मच्छर का भी आपसे बुरा ना हो। बाकी हम इंसानों की तो कह नहीं सकते, जब जीव की ये बात कह रहे हैं तो किसी का बुरा मत करिए, मत करिए बुरा। क्या होगा? जितना हो सके भला करिए, घर बसाना सीखिए, घर उजाड़िए मत। मिलता है भक्तों, देर सवेर फल मिलता है। आप लोग जानकार हैं, जान जाइए। भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते हैं, नेत्रों को इसलिए भी बंद कर लेते हैं क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था। पूतना को देखकर भगवान ने देखकर आंख इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन सुंदर था। क्या सुंदर था? तन, परंतु मन सुंदर नहीं था। तो तन को सुंदर बनाने से काम नहीं बनेगा, मन को सुंदर बनाएंगे तो काम बनेगा। भगवान यही कहते हैं कि मुझे तन की सुंदरता चाहिए ही नहीं, मन की सुंदरता देखता हूं। मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे तन नहीं, मन प्यारा है। इसलिए आप लोग तन को नहीं, मन को सजाना शुरू कर दीजिए, मन का श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। मन कैसे सजेगा? मन का मेकअप कैसे होगा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो कपट है ना हम सबके भीतर, आपके अंदर है कि नहीं कपट? मैया जी
ओ मैया, आपके भीतर कपट है कि नहीं है ना? आप स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर बुराइयां हैं कि नहीं है ना? अच्छा, आप ये नहीं चाहते कि आपके अंदर की बुराइयां दूर हो जाएं? चाहते हैं ना? आपको बात बात में गुस्सा भी आता है। गुस्सा आता है केवल 2 मिनट या 5 मिनट के लिए, पर उस 5 मिनट में वो ऐसी आग लगा के जाता है कि वो 5 दिनों तक माहौल बिगड़ा रहता है। 5 मिनट की गुस्सा 5 दिनों तक प्रभाव डालती है। कई बार तो आपके गुस्से से ना 50 साल पुराने रिश्ते चूर चूर हो जाते हैं। कभी कभी पति पत्नी के बीच में ना इस गुस्से के कारण दरार पड़ जाती है रिश्तों में। कभी कभी गुस्से के कारण भाई भाई के रिश्तों में दरार पड़ जाती है ना? हमारा परम मित्र रहा करता था, बचपन का लंगोटिया यार था, पता नहीं गुस्सा आ गया, बीच में दरार पड़ गई। मेरी माँ, रिश्ते बनाने के बड़े फायदे हैं। संबंध बनाने की बात सुन ली, अच्छा लग रहा है पति, नहीं सुनी गुस्सा आ गया। सास ने आपकी बात मान ली, अच्छी है सास, नहीं मानी गुस्सा आ गया, बुरी है। बहू ने आपकी सुन ली, बहू अच्छी है, नहीं सुनी गुस्सा आ गया, सुनती नहीं मेरी। बेटे ने सुन लिया, अच्छा है बेटा, नहीं सुना गुस्सा आ गया। मेरी मां, ये जो क्रोध है ना, ये क्रोध भी हमारे मन की इच्छाओं के आधार पर चलता है ना? हमारे मन का हो गया तो गुस्सा नहीं आएगा, मन का नहीं होता तो गुस्सा जहां भी आता है, जिसको भी आता है, तभी आता है जब मन का नहीं होता। इसलिए गुस्सा उस दिन, देखिए, हम गुस्से को समाप्त ना करें, गुस्सा जहां से आता है उस जड़ को काट दें, तो आगे का सब्जेक्ट समाप्त। पत्ते झड़ाने से फायदा नहीं होगा ना, जड़ काट दीजिए, पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। तो गुस्सा कहां से आता है पहले ये देखिए, इस पर विचार करिए, क्यों आता? कभी शांति से बैठ के विचार करिए, आपको गुस्सा क्यों आया? आज पति के ऊपर गुस्सा आया, क्यों आया? आज मुझे पत्नी के ऊपर गुस्सा आया, क्यों आया? आज बेटे के ऊपर, कभी सोचिए, विचार करिए, दिमाग पर जोर डालिए, आज मुझे गुस्सा क्यों आया? एक बार भी कभी कभी ना आपकी गाड़ी गर्म होने लगती है, तो आप देखते हैं क्यों भाई गर्म क्यों हो रही है? क्या पानी की कमी है? क्या ऑयल की कमी है? क्या क्यों गर्म हो रही? तुरंत आप भेजते हैं एजेंसी, भाई देखो भाई क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी गर्म हो रही है। गाड़ी गर्म हो रही है उसकी फिक्र है, पर ये खोपड़ी गर्म हो रही है, इसका कोई इलाज नहीं किया आपने। इसको भी तो सर्विसिंग में डालिए, इसकी भी तो सर्विसिंग कराइए। इसमें देखिए कहां ऑयल पानी कम हो रहा है, किस चीज की जरूरत है कि खोपड़ी गर्म हो रही है, बात बात पे गुस्सा आ रहा। भक्तों, क्रोध केवल इसलिए आता है, मन का नहीं होता। इसलिए हमारे संतों ने उपाय बताया कि आप अपने मन की मत करिए। गुस्सा उन्हीं को आता है जो अपनी चलाना चाहते हैं, नहीं चली। यहां एक बात बहुत अच्छी समझने लायक है, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न भी पूछूंगा। ये बताइए, आज तक जो भी इस सृष्टि में हुआ, क्या वो आपके चाहने से हुआ? बस ये बता दो कि आपके चाहने से होता क्या है। मैया जी, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है आपको, आगे की बात हम खुद कर लेंगे। बताइए, आपके चाहने से क्या होता है? होता है कुछ नहीं होता। आपका होता है कुछ नहीं। आपका मैया जी, आपका होता है? आपके चाहने से आप चाहती हो कि हमारे पास ये हो, वो हो, ये मिले, वो मिले, क्या होता है? सच्ची बात यह है, आप मानो ना मानो, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता।
जो होना है वो ऑलरेडी पहले, हम फल देने वाले हम बैठे हैं, तुम कर्म करते रहो, फल हम देते रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब ये बात आपकी खोपड़ी में चढ़ जाएगी कि सब कुछ ईश्वर करता है, हम कुछ नहीं करते, तब फिर आप अपनी इच्छाएं ज्यादा नहीं करेंगे, और ज्यादा इच्छाएं नहीं होंगी तो गुस्सा नहीं आएगा। क्रोध उनके जीवन में कभी नहीं आता जो ये बात मानते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। जो लोग ये मान बैठते हैं कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं, वहां गुस्सा आता है। आप कभी ये गलतफहमी मत पालिए। ये सब अपने क्रोध को समाप्त करना हो, उसका मात्र एक ही उपाय है कि आप ये भाव बना लीजिए कि ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। किसने मारा था? किसने मारा था? दूसरे दिन की कथा में बोला था हमने, अश्वत्थामा ने मारा था। भगवान उसी बिस्तर पर पांडव सो रहे थे, भगवान ने पांडवों को उठाया, चलो। भगवान को पता था ना अश्वत्थामा आ रहा है, मार डालेगा, तो भगवान ने पांडवों को उठा के दूसरी जगह सुला दिया। द्रौपदी के बच्चे आए तो भगवान ने नहीं उठाया। भगवान पांडवों को बचा सकते थे तो क्या द्रौपदी के बच्चों को नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे, पर नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि होनी यही थी। जो होनी है उसे विधाता भी टाल नहीं पाएगा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो आप ये समझिए कि जो हो रहा है, यदि मेरे पांव में चोट लग गई, कांटा लग गया, आज मुझे बुखार आ गई, इसमें भी कोई ना कोई विधाता की मर्जी है, इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई है। कई बार हमें क्या लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम गलत हो रहा हमारे साथ। नहीं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। यदि उस प्रकार का गलत हो रहा कि परिवार आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसकी आप आवाज उठाइए, पर मैं आध्यात्म बात करना हूं। मेरी इन बातों को सांसारिक बातों पे ना लिया जाए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हमें क्या लगता है भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम बड़े गरीब हैं, हम रोटी भी नहीं मिली, गलत हो रहा हमारे साथ। नहीं, गलत नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा। एक बार आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, एक बार बादशाह का अंगूठा कट गया था। सभा में राजा ने कहा, बीरबल देखो मेरा अंगूठा कट गया। बीरबल ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए। राजा को बड़ा बुरा लगा, मेरा अंगूठा कट गया, कह रहा जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा, बंद करो जेल में इसको। सिपाहियों को आदेश दिया, बीरबल को जेल में बंद कर दिया, चल जेल में। एक दिन राजा का मन हुआ जंगल चले शिकार खेलने, सेना को लिया, जंगल गया। जंगल में रास्ता भटक गया, राजा अकेले। जंगल में भीलों ने राजा को पकड़ लिया और भीलों ने कहा कि हम लोग साल में एक बार पुरुष बलि चढ़ाते हैं, नर बलि चढ़ाते हैं, आज ये मिला है इसको चढ़ाएंगे। अब राजा का सिर झुकाया और खड़ग लेकर और पकड़ के सिर काटने लगे तो पीछे से बोला, इसका सर मत चढ़ाओ, इसकी बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि इसकी ऑलरेडी बलि चढ़ चुकी है। बोले क्यों? बोले ये पहले ही से कट चुका है, इसका देखो अंगूठा नहीं है। जिसके अंग भंग होते हैं उसकी बलि हम नहीं चढ़ाते, जो संपूर्ण होता है, स्वस्थ, कोई भंग ना हो अंग, उसकी बलि चढ़ाएंगे। अब राजा का अंगूठा कटा था तो उसकी बलि कैंसिल कर दी। भीलों ने कहा जाओ तुम काम के नहीं हो, हमारी देवी तुम्हारी बलि स्वीकार नहीं करेगी। अब राजा को समझ में आया, राम राम, आज ये अंगूठा नहीं कटा होता तो सिर कट जाता। बीरबल ने सच कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता। राजा दौड़ा दौड़ा गया और बीरबल को जेल से मुक्त किया, गले से लगाया। राजा ने कहा कि महाराज, राजा ने कहा बीरबल एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा कि जो होता अच्छे के लिए होता, ये तो मैंने देख लिया, पर मैंने तुम्हें जेल में बंद किया, तुम महीने भर से जेल में हो, इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ कि नहीं? तब बीरबल ने कहा मेरे साथ अच्छा हुआ। कैसे? बोले मैं भी आपके साथ होता जंगल में, और आप तो बच गए थे क्योंकि अंगूठा कट गया था, पर मैं तो साबुत था ना, मेरा तो सिर कट जाता।
तो मेरे साथ भगवान ने मुझे जेल में बंद किया, उसमें मेरी भलाई थी, और आपका अंगूठा कटा उसमें आप भलाई थी। ईश्वर जो करता है उसके हर विधान में भक्त की भलाई होती है। ईश्वर के हर विधान में हमारी भलाई छिपी है। आप माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, ईश्वर कभी कभी हमें लगता है कि यार ये काम हो जाता तो हम बड़े सक्सेस हो जाते ना। जो नहीं हुआ उसका शोक मत करिए, जो सामने है उसको प्राप्त करिए। जो गया कल की चिंता हमें नहीं, बीते हुए कल का शोक नहीं करना चाहिए, और आने वाले कल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रेजेंट में, वर्तमान में आनंद से जीवन यापन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है, वर्तमान अच्छा होता है, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाता है, भविष्य अच्छा होता है। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाइए, भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। कई बार आप भविष्य को अच्छा करने के लिए वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं। मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं। अच्छा, कल की सोचते सोचते ना आप लिख नहीं पाते, हाथ कांपने लगते हैं, चिंता में व्यस्त हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है यहां वहां। कल की फिक्र करो ही मत, प्रेजेंट में रहो। आज अच्छा करो, आज अच्छा है तो कल भी अच्छा है, आज बुरा है तो कल बुरा है। भविष्य कब बिगड़ता है? बोले वर्तमान बिगड़ता है तो भविष्य बिगड़ता, वर्तमान नहीं बिगड़े तो भविष्य कभी नहीं बिगड़ेगा। याद रखिएगा, ये बात नोट करके रखिएगा। इसलिए वर्तमान को खुशहाल बनाइए, भविष्य खुशहाल है। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ेगा, इसलिए इन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। भगवान ने पूतना मौसी को, स्तनों में जहर था, भगवान ने जहर पिया। पूतना ने तन को सजाया, मन को नहीं, भगवान ने देखा नहीं, पूतना का जहर पी लिया। उठाकर पूतना भगवान को लेकर चल पड़ी। भगवान ने कहा पकड़े हैं मौसी जी का कल्याण कर ही दे। पूतना का दूध पिया, थोड़ा सा जहर था, जहर पिया। भगवान को लगा पकड़ी है तो तार दें। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था पूरी है पर छोड़ने की एक भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पकड़ा तो जाता है पर छोड़ा नहीं जाता। भगवान ऐसे ही है मेरी माँ, जिसको पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं। इसलिए सदा गोविंद से यही कहना चाहिए कि हे प्रभु आप मुझे थाम लीजिए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना के शरीर पर नंद बाबा जब कर चुका कर कंस का लौटे तो उसके चिता पे आग लगाई। इतना सुगंध उसके शरीर से निकली, उतनी सुगंधी के पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, पूरा ब्रजमंडल खुशबू से गमगमा उठा बिना इत्र के। परीक्षित ने क्वेश्चन किया कि गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, उसके शरीर से सुगंध निकलनी थी पर दुर्गंध निकलनी थी पर सुगंध क्यों निकली? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन बात ऐसी है कि पूतना भले पापनी हो, ये पिछले जन्म में राजा बलि की बिटिया रत्नमाला थी। जब बामन भगवान इसके घर पे गए थे तो बामन भगवान की सुंदर सी झांकी देखकर इसने कहा था कि ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। और जब 3 पग भूमि में सब भगवान ने नाप लिया तो कहने लगी कि ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। भगवान बोले तथास्तु। आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई है, तो दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। भगवान ने दोनों वरदान एक समय में पूरे कर दिए। पूतना पर भगवान ने कृपा करी। पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकल पड़ी? भगवान कहते हैं आप जन्म जन्म के पापी ही क्यों ना हो, यदि मेरी शरण में एक बार आ जाएंगे मैं समस्त पापों का नाश करके और आपको पुण्यात्मा मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। गीता में भगवान ने कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन तू सारे धर्मों को छोड़ और मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आएगा तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि।
भगवान कहते हैं कि मेरा सिद्धांत है कि कितना भी बड़ा पतित यदि भगवान की शरण को ग्रहण कर लेता है तो निश्चित ही भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। छकड़े पे आकर बैठा था, मां ने बिठाया था, भगवान ने लात मारी, गाड़ी उलट पुलट के धड़ाम से गिर पड़ी। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। मां यशोदा ने गाड़ी के नीचे सामान भर दिए थे, गाड़ी के ऊपर सामान भर दिए थे और नीचे कृष्ण को बिठा दिया था। कभी कभी मैया जी, ओ मैया, पीछे आवाज आ रही है ना? हाँ, तो हम सुनाते रहे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी अपनी जिंदगी की गाड़ी में ना सामान ज्यादा भर देते हैं। सामान क्या है? बेटा, बेटी, नाती, पोता, धन, दौलत, ये सब सामान भर दिया। जीवन की गाड़ी में ये सामान भर दिया, और जिस कृष्ण को गाड़ी के ऊपर बिठाना था उस कृष्ण को हमने गाड़ी के नीचे बिठा दिया। समस्याएं कब होती हैं? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाएंगे तो संकट नहीं आएगा मेरी मां। इसलिए प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर समय, हर घड़ी भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस सदा याद करता रहूं, हर हाल में आपका स्मरण बना रहे। अब भगवान श्री कृष्ण के थोड़ा बड़े हुए, भगवान नामकरण संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार हुआ? हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं मेरी मां? 16 संस्कार। 16 संस्कार आपको याद है कि नहीं भैया जी? आपको संस्कार याद है 16? नहीं, नहीं। क्या याद है फिर? क्या याद है? अच्छा, आपके 16 बेटे होते तो याद होते कि नहीं? सबकी ससुराल कहाँ है ये भी याद होता, सबके बच्चे कितने हैं ये भी याद है। बूढ़ी बूढ़ी माता यही तो गिनाती है, महाराज हमारे 6 नाती हैं, इतनी बहुएं हैं, 4 घर भी हैं, 4। बुढ़ापे में बूढ़ी मां पता नहीं कब मर जाए, ये घर गिना रही है। राम राम कब जपोगी? घर बांध के ले जाना, वहीं रहना उसी घर पर। राम जी कब याद आएंगे मेरी मां? नाती पोता याद हैं, भगवान याद नहीं है। कितनी विडंबना है मेरी मां, कितनी विडंबना। जिसे याद रखना चाहिए वही भूल गया, और जिसे भुलाना था वो याद है, भरपूर याद है। एक लड़की थी, उसकी शादी फिक्स हो गई। लड़का अपने दोस्तों के संग आया अपने होने वाली पत्नी को देखने के लिए। लड़का अपनी होने वाली पत्नी के लिए बढ़िया सी अंगूठी लेके आया, और लड़का ने अपनी होने वाली पत्नी को अंगूठी पहनाई। लड़का चला गया। अब लड़की अपनी सहेलियों को दिखा रही है, देखो देखो मेरे होने वाले पति, अंगूठी दी, अंगूठी दी, देखो कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, सोने की है, पूरा 24 कैरेट की है। हाँ, इतनी। एक संत जी वहां से निकले। संत जी को हंसी आई उस लड़की को देखकर। लड़की ने कहा, महात्मा जी आप हमें देखकर क्यों हंस रहे हैं? तब संत जी ने बहुत बढ़िया बात कह दी। संत जी ने कहा, बेटी ये क्या कर रही है? बोले महाराज मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी, देखो आप भी। संत जी बोले, पागल, जिसने तुझे अंगूठी दी वो तो याद है,
पर जिसने तुझे उंगली दी उसे तू भूल गई, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। आपको किसी ने हार दे दिया पहनने के लिए तो हार देने वाला याद है, पर हार पहनने के लिए गला जिसने दिया है आप उसे ही भूल गए। कितनी बड़ी विडंबना है। ये दुनिया याद है तुम्हें, बुढ़ापे में नाती पोता बहू बिटिया घर मकान सब याद है, पर